ए ने एक वस्तु कुछ रुपए में खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेचा। यदि बी ने सी को 10% हानि पर बेचा हो और सी ने इसके लिए 675 रुपए दिए हो, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अर्थात ए ने उसे कितने में खरीदा और बी को कितने में बेचा, बी ने कितने में खरीदा और सी को कितने में बेचा। तो आपके पास तीन है, ए है, बी है और सी है। बी को किसने, ए ने बी को बेचा है 25% लाभ पर। 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो ए का क्रय मूल्य क्या हुआ, ए का क्रय मूल्य हुआ 4, क्योंकि ए ने बेचा है तो नीचे का होता है क्रय मूल्य। तो बी को बेचा तो बी को कितना, +1, कितने में, 5 में। फिर आगे बी ने सी को 10% हानि पर, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो बी ने 10 की चीज कितने में बेची, 9 में। आगे का आगे बढ़ा दें, पीछे का पीछे। 10 के 40 गुणा करा दे आपस में, 10 पन्ना 50, 9 पन्ना 45। अब जिसका मान दे रखा हो तो लगा दे, इसका मान दे रखा 45 का मान, सी ने इतने का भुगतान किया तो सी का क्रय मूल्य दे रखा है, तो 45 की वैल्यू 45 यूनिट बराबर 675 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर 675/45। तो एक की वैल्यू निकाले, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 पंचे 25, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 15 बार 15 गुणा चाहे जहाँ करा दे, 15 चौको 60। 600 रुपए में ए ने खरीदी थी, 750 में बी ने खरीदी थी और 675 में सी ने खरीदी थी। यदि पूछे, ये तो सबके क्या निकल आए, क्रय मूल्य। यदि पूछे कि ए ने कितने में बेची, तो 750 में, बी ने कितने में बेची, 675 में। तो इसी में सबके क्रय मूल्य भी हैं और इसी में सबके विक्रय मूल्य भी। ए ने एक वस्तु कुछ रुपए में खरीदा और बी को 10% लाभ पर बेचा। यदि बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा और सी ने 15% हानि पर 56,100 रुपए में बेचा, तो बी का क्रय मूल्य क्या है। तो आपके 4 लोग बेच रहे हैं, ए बेच रहा है, बी बेच रहा है, सी भी बेच रहा है और डी को बेच रहा है, सब हो गए। अब ए कितने में बेचता है, 10% लाभ पर। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो 10 की चीज कितने में बेची गई, बी को बेचा 11 में। लाभ का है तो दोनों को जोड़ दें और हानि का है तो घटा दें। फिर बी ने सी को 20%, तो बी बेचता है सी को 20% फ्रैक्शन 1/5। तो बी बेचता है तो बी 5 में बेचेगा कितनी चीज, लाभ पर ये भी तो 6 में, 5 की चीज 6 में। आगे लिख नहीं सकते क्योंकि बी की जगह 11 रखा हुआ, तो नीचे लिखेंगे उसके नीचे क्रम से। सी बेचता है 15% हानि पर, तो 15% फ्रैक्शन 3/20। तो 20 की चीज कितने में बेचेगा, हानि पर बेचता है तो घटा दे, 20 में 3 गया 17। बस आगे का आगे बढ़ा दे, पीछे का पीछे। खाली है यहाँ, यहाँ क्या बढ़ेगा, आगे का 11 फिर 11, ये आगे बढ़ गया। इसी तरह पीछे यहाँ 6 आ जाएगा, आगे का आगे, यहाँ पीछे का पीछे, यहाँ 20 फिर आगे 20, सीधे सीधे गुणा करें। 20 पंचे 100 पंचे, तो 20 पंचे 100 1000, ये 20 पंचे 100 1100। ये कितना हुआ, 11 चका 66 दूनी 132,
1320 और ये कितना हुआ 11 गुणे 6 गुणे 17 जो भी है। किसकी वैल्यू दे रखी है डी को बेचता है अर्थात डी ने इतने में खरीद तो डी का मान दे रखा है इतने यूनिट की वैल्यू दे रखी है 11 गुणे 6 गुणे 17 यूनिट बराबर 56 56 तो एक यूनिट की वैल्यू ये सब बटे में चला जाएगा 56100 बटे में 11 गुणे 6 गुणे 17 बस भाग दे दे भाग जाएगा 11 पचे 55 11 एकम 11 डबल 0 17 3 51 300 6 पंची 30 50 जिसका पूछे उसी में गुणा करा दे उसने पूछा बी का तो बी में 50 का गुणा करा दे बी वाला कितना हो गया 5500 रुपए अगर ए का पूछे तो ए में गुणा 50,000 इसी तरह इसमें गुणा करा दे 50 का ए ने एक वस्तु कुछ रुपए में खरीदा और बी को 20% लाभ पर बेचा बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा सी ने 12.5% लाभ पर 29.70 रुपए में डी को बेच देता है तो बी का क्रय मूल्य क्या है तो आपके चार लोग हैं ए ने बी को बेचा बी ने सी को बेचा सी ने डी को बेचा ए बेचता है 20% लाभ पर तो 20% फ्रैक्शन 1/5 तो 5 की चीज कै में 6 में लाभ कह रहा है बी ने 10% तो 10% फ्रैक्शन 1/10 तो 10 की चीज कितने में 11 में अब सी बेचता है 12.5% 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 तो 8 की चीज कितने में बेचेगा 9 में बस आगे का आगे बढ़ा दो पीछे का पीछे कोई जगह खाली ना रहे आगे का आगे पीछे का पीछे सीधे सीधे गुणा करो 8 5 40 400 8 6 48 480 11 88 6 48 6 48 4 52 9 6 54 11 चौक 44 11 25 55 4 अब किसकी वैल्यू दे रखी है डी की दे रखी है क्योंकि डी ने इतने में खरीदी थी और इसने बेची थी तो डी का मान दे रखा 594 यूनिट बराबर 29.70 एक यूनिट की वैल्यू 29.70 बटे में 594 इसको सॉल्व कर लें 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो कट कई बार कट जाए 2 बार 20 तो आएगा क्या 0.5 0.005 है बस किसका गुणा कर ले किसका पूछ रहा है बी का तो बी में गुणा 40 5 को 20 से 24 अर्थात 24 रुपए में बंद कर अगला टाइप है जब कोई वस्तु कम या अधिक रुपए में बेची जाए जैसे एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर
एक व्यक्ति को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अर्थात किसी वस्तु का क्रय मूल्य समान था, उसने 5% लाभ पर पहले बेचता था तो कुछ रुपए पाता होगा, अब वही वस्तु 5% हानि पर बेचता है तो कुछ अलग पाता होगा। तो जब ऐसा करता है तो दोनों के बीच अंतर कितना प्राप्त होता है, 150 रुपए। तो कह रहा है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो आप चाहें तो दो तरीके से लगा सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर कर लें और दोनों के बीच अंतर देख लें, या आप क्या करें, यदि लाभ हानि है पहले लाभ में बेचे फिर हानि में बेचे तो विपरीत वाले जुड़ जाते हैं। नोट, जब भी कम या अधिक रुपए आपसे कहे तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों को जोड़ दें, या हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दोनों को जोड़ दें। लाभ लाभ है तो दोनों को घटा दें, लाभ प्रतिशत माइनस लाभ प्रतिशत। अगला है हानि प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों को घटा करके निकालें। जैसे इसमें कह रहा पहले लाभ फिर हानि, दोनों क्या होंगे, विपरीत वाले जुड़ेंगे। विपरीत जहां भी होगा वहां जुड़ेगा, लेकिन कब, जब वो कहे कि एक वस्तु में अधिक मिले या कम मिले। जैसे यहाँ पे कह रहा है 150 रुपए अधिक मिले, या कह दे 150 रुपए कम मिले, या कह देता कि दोनों के बीच का अंतर 150 रुपए है। तो आप लाभ और हानि दोनों को जोड़ेंगे तो 5% ये और हानि भी 5%, तो दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया 10%। और 10% की फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/10। ये है आपका क्रय मूल्य, ये है आपका लाभ, इस तरह। और आपको कह रहा है 150 रुपए अधिक मिले तो कितना अधिक मिला, 1 अधिक मिला। अर्थात आप ऐसे करें कि 10% की वैल्यू 150 रुपए, यही तो अधिक है, ये 10% 150 के बराबर होगा। तो 1% की 15 रुपए, तो आप क्रय मूल्य क्या होता है पूरा 100%, तो 15 गुणे 100, अर्थात क्रय मूल्य आपका हुआ 1500 क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कुछ भी मान ले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए, तो पहले वो कितने बेचता था 5% लाभ पर, कितना हो गया 100 का 5% निकालेंगे तो कितने में बेचेंगे, विक्रय मूल्य 105, या 5% हानि पर बेचे तो 5% हानि करेंगे तो कितने में बेचेगा, तो ये विक्रय मूल्य हुआ 95। और कह रहा है पहले जितने बेचा था नए वाले से 150 रुपए अधिक है, तो कितना अधिक है 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो आपसे क्या पूछा है क्रय मूल्य, तो आपका क्रय मूल्य क्या था 100, तो 100 में गुणा करा देंगे तो 1500। कोई व्यक्ति 16 एक वस्तु 16% लाभ पर बेचता है, पुनः वही वस्तु है 20% लाभ पर बेचे तो दोनों के बीच में अंतर 10 रुपए का प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहां भी लाभ और यहां भी लाभ, तो यदि ये समान है तो आपस में क्या कर दें, घटा दें, लाभ लाभ घटेंगे, लाभ हानि जुड़ेगा, हानि लाभ जुड़ेगा, हानि हानि
घटेगा तो यहाँ भी लाभ प्रतिशत, यहाँ भी लाभ प्रतिशत कम कह रहा है, इसलिए दोनों घटा दे। तो 20% माइनस 16% बराबर 10, कितने पर? 4% की वैल्यू 10 रुपए, तो 1% की वैल्यू 10/4, तो 100% की वैल्यू 10/4 गुणे 100 अर्थात 250 रुपए। या क्रय मूल्य माने 100, पहले इसे बेचता है 16% लाभ पर, तो कितना हो गया? 116। फिर इसे बेचता है 120 में, 20% लाभ पर, तो 120। तो कह रहा है पहले से कम मिलते हैं, पहले अब से कम मिलते थे। कितने कम मिलते हैं? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100/4 अर्थात 25। सॉरी, 4 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 10/4, तो 100 यूनिट अर्थात क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 10/4, 250 रुपए। कह रहा है एक वस्तु 17% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 19% हानि पर बेचने की तुलना में 162, अर्थात इनके बीच का अंतर क्या मिलता है? 162। अब ये लाभ कह रहा है, यहाँ हानि कह रहा है, तो विपरीत वाले क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, तो दोनों जोड़ दो। 17% प्लस 19%, ये किसके बराबर होगा? अंतर के बराबर 162 रुपए। कितना हो गया? 36% बराबर 162 रुपए। तो 1% कितने के बराबर हुआ? बटे में 36, 9 चौको 36, 9 एकम 9, बटे कितना? 9 8 72, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी 4.5 रुपए के बराबर। तो 100% कितने का हुआ? 450 रुपए। 4.5 गुणे 100, तो 450 रुपए क्रय मूल्य हुआ। या क्रय मूल्य क्या हो गया? 100 रुपए पहले बेचता था वो कितने में? लाभ में। तो विक्रय मूल्य पहले था आपका 117, 17% लाभ, फिर भी इसी वस्तु को बेचता है 19% हानि पर। कितना हो गया? 81। अब दोनों के बीच अंतर जो कह रहा है वो कितने का हुआ? 36। 36 यूनिट की वैल्यू 162 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4.5, तो 100 की वैल्यू, तो क्रय मूल्य हो गया आपका 4.5 गुणे 100 अर्थात 450। जब भी कहती जाएगी समझ में आया तो कमेंट